जी फीवर फैमिली। हे फैमिली, तो आज मैं सबसे हटके सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस सीरीज में आपको क्राइम, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिल, आई मीन सबका मिक्सचर है ये। एंड बेसिकली ये सीरीज साईफाई पे बेस्ड है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीरीज की तरफ। स्टार्टिंग में हमें एक पुराना सा रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जिसका नाम है मुगियोंग। सो मुगियोंग स्टेशन, ये नाम आपने आगे तक याद रखना है। उस पुराने रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक बिल्ली चलने लगती है। इतने में सामने से ट्रेन आती है। ऑब्वियसली बिल्ली मर जाती है। एंड अभी स्टोरी में टाइम चल रहा है 2008। इतने में लड़की स्कूल से घर आती है और वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं। उसी रात में बारिश में भीगता हुआ एक लड़का भी अपने फादर को ढूंढ रहा होता है। वो लड़की जब अपने फादर को आवाज मारते हुए अंदर जाती है तो देखती है कि उसके फादर मर चुके हैं, लाइक किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। एंड उस लड़के के फादर भी मर चुके होते हैं हिट एंड रन के केस में। एक होप से वो अपने फादर को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड वहां उसे पता लगता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी हॉस्पिटल में वो लड़की भी होती है जिसके फादर की भी अभी रिसेंटली मर्डर हुआ होता है। ये आंटी है ना, इसको मैं आगे स्टोरी में चीफ कर ही बुलाऊंगी, ये भी मेन कैरेक्टर है। हमें पता लगता है कि उस लड़के का नाम डूवॉन है। दोनों ही अपने फादर के फ्यूनरल पर बैठे होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। अननोइंगली वहां से सीन रेलवे ट्रैक पर शिफ्ट होता है। चीफ लड़की के फादर के मर्डर केस को देख रही होती है। एंड यहाँ हमें पता लगता है कि उस लड़की के फादर को एक ज्वेलरी चेन से गला घोट कर मार दिया गया था और उस ज्वेलरी को मर्डर अपने साथ ले गया है। डूवॉन को उसके फादर के मरने के बाद उसके फादर की बिलोंगिंग या उनका सामान दे देते हैं। एंड जैसे ही वो अपने फादर की जैकेट उठाता है उसमें से वही चेन गिरती है जिस ज्वेलरी से लड़की के फादर की मृत्यु हुई होती है। टाइम दिखाया जाता है 2020 का। बारिश में एक इंसान ने हुड से अपना फेस कवर किया होता है और वो सूटकेस को लेके चल रहा होता है रेलवे ट्रैक पर और उस सूटकेस से खून टपक रहा होता है। यहाँ ये फीमेल लीड जो विक्टिम का बयान ले रही होती है, इतने में हमारा मेन लीड गुस्से से फीमेल लीड से मिलने आता है जो उसको बोलता है विक्टिम एविडेंस सब कुछ है हमारे पास, तो पार्क ते को रिहा क्यों किया जा रहा है। एक्चुअली पार्क ते एक पर्सन है जिसने उस लड़की का रेप किया होता है जो अंदर बैठी होती है। एविडेंस होने के बावजूद भी वो जेल से रिहा हो रहा होता है। एज यू नो, कोरिया बहुत एडवांस सिटी है तो वहाँ की कार के अंदर कैमरा लगा होता है जो बाहर और कार के अंदर की हर चीज को रिकॉर्ड करता है। मेन लीड उसकी कार को सर्च करने के लिए सर्च वारंट निकालो कि उसमें पक्का एविडेंस मिल जाएगा। बट फीमेल लीड बोलती है कि लड़की बोल रही है कि कुछ जबरदस्ती नहीं है और उसकी बॉडी पे ये निशान उसको भी नहीं पता कब आए। जब वो उठी तो उसकी बॉडी पे वो सारे मारपीट के निशान थे। बट अंदर लड़की रो रही होती है, ऑब्वियसली उसको प्रेशराइज किया होगा अपनी स्टेटमेंट चेंज करने के लिए। मेन लीड फीमेल लीड पे भड़क के चला जाता है कि रहने दे, मैं खुद ही देख लूंगा। इस केस के रिलेटेड फीमेल लीड को भी बहुत कॉल आने लग जाते हैं, इसलिए वो फोन ही अपना डिस्कनेक्ट कर देती है। हाँ, वो रेपिस्ट हंसता हुआ जेल से बाहर आ जाता है, लाइक उसको अपने किए पे जरा शर्म नहीं होती। बट इतने में एक पुलिस का बंदा उठकर उसका कॉलर पकड़ लेता है उसको मारने के लिए कि अगर वो इंसान तू नहीं था तो पुलिस को देखकर भागा क्यों। अर्कते यानी कि वो रेपिस्ट बड़ा एटीट्यूड में बोलता है कि थ्रिल फील होता है पुलिस को अपने पीछे भगा के। पर ऑब्वियसली उस पुलिस वाले को भी गुस्सा आया, वो तो उसको जान से ही मारने वाला था बट बाकियों ने उसको रोककर कंट्रोल कर लिया। मेरा बस चले ना तो मैं रेपिस्ट की बॉडी पर ना एसिड की पूरी बोतल उड़ेल दूं। रेपिस्ट का फादर आई मीन पार्कते का फादर बहुत अमीर था, इसलिए इतने एविडेंस होने के बाद भी तो निकल गया वो। वैसे देखा जाए तो इंडिया में भी रेप को लेके कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। लाइक निर्भया केस के मुजरिमों को 10 साल बाद तो फांसी मिल रही थी। हद है। लीव दिस, गेट बैक टू द स्टोरी। लीड कोई दवाई खाता जो हमें पता नहीं कि किस चीज के लिए है। एंड वो उस रेपिस्ट की कार को फॉलो करने लग जाता है। आई मीन यहाँ वाला सीन ना बहुत ही मस्त है, लाइक कत्ते जहर, लाइक बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल का है। जाके मेन लीड उस रेपिस्ट की कार को टक्कर मारता है जैसे कि वो उसका प्लान था। एंड वो रेपिस्ट तो फिर अपनी कार लेके भाग जाता है और मुगियांग स्टेशन जो सबसे पुराना स्टेशन है वहां पे जाके रेलवे ट्रैक पर अपनी गाड़ी चलाने लग जाता है। मेन लीड फिर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी रेलवे ट्रैक से नीचे गिर जाती है और वहां से वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है बट गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, आगे चलती नहीं। एंड मेन लीड उसे कार से बाहर निकाल कर पकड़ता है। उसकी कार का कैमरा भी निकाल लेता है। मेन लीड और रेपिस्ट वहां पे कंकाल देखते हैं। एक्चुअली जब वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो टायर से मिट्टी हट गई थी जिसकी वजह से वो स्केलेटन दिख रहे थे। इतने में वहां उन्हें और स्केलेटन दिखते हैं एक सूटकेस के साथ। मुगियोंग स्टेशन पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं सर्च करने के लिए। यहाँ चीफ डू वॉन से गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने रेपिस्ट के केस को अपने हाथ में लिया और वो उसे हॉस्पिटल जाने का बोलती है। बट डूवॉन अपनी कुछ बातों से चीफ को मना लेता है। वहां सर्च करने पर 4 लाशें मिलती हैं, लाइक उनके कंकाल। और जो लड़की उनकी फोटोज ले रही होती है वो डूवॉन की 15 साल पुरानी फ्रेंड होती है। वो उनकी फ्रेंड बड़ी बेइज्जती कर रही होती है कि ले तेरी चिंता करने से ना मैं अपने नेबर के कुत्ते की टेंशन करूं। हमें यहाँ ये पता लगता है कि इन चारों लाशों को एक ही इंसान ने मारा है और ये चारों लाशें सिर्फ लड़कियों की है क्योंकि इनकी बॉडी से ज्वेलरी मिली है। यहाँ डूवॉन को वही बिल्ली दफनाई हुई दिखती है और उसके सामने एक टॉफी के काफी रैपर्स पड़े होते हैं क्योंकि इसकी कार्यवाही चल रही होती है कि इतने में फीमेल लीड आती है और एक 8 साल पुराना केस डॉक्टर को दिखाती है।
कि इस पर्सन की भी सेम इसी तरीके से मौत हुई, कि इन दोनों का कल्प्रिट एक होगा। और यहाँ हमें पता लगता है ये फीमेल लीड कोई और नहीं, वही छोटी सी लड़की है जिसके फादर का मर्डर हुआ था, और इसका नाम सियो क्योंग है। एंड नर्स भी देखती है कि मारने का तरीका तो सेम है, बट एक ही मर्डरर हो वो कंफर्म नहीं करती। सीन चीफ के घर पे शिफ्ट होता है और आज सियो क्योंग का बर्थडे होता है। डुवॉन को मिस कर रही होती है, बट सियो क्योंग बोलती है आप उसको मिस क्यों कर रहे हो, आप उसको अपने बेटे की तरह मानते हो, 3 साल हो गया वो नहीं आया, वो आज भी नहीं आएगा, तो टेंशन मत लो। सियो क्योंग अपने घर जाने लगती है एंड फोन पे वो डुवॉन को कॉल करना चाहती होती है, बट स्टिल नहीं करती। बट इतने में वो देखती है कि डुवॉन उसके घर के बाहर की लाइट सेट कर रहा है। एंड सियो क्योंग आते ही उस पे भड़क पड़ती है कि 3 साल बाद आ जा रहा है तू अपने घर में। एक्चुअली सियो क्योंग के फादर के मरने के बाद 10 साल तक वो इसी के साथ रहा था, बट अब डोवोन 3 साल बाद आ रहा है। सियो क्योंग से उसकी स्टेप मदर के बेटे के बारे में पूछता है, जिसका नाम ली स्योंग है, और उसको एक वीडियो टेप भी दिखाता है। सियो क्योंग का स्टेप ब्रदर इस केस से रिलेटेड है। सियो क्योंग उसको अपने स्टेप ब्रदर का एड्रेस दे देती है एंड जाते हुए डुवोन उसको बर्थडे विश कर देता है। डुवोन जैसे ही बाहर पहुंचता है, सियो क्योंग एक बैग लेती है और उसके सामने फेंकती है कि इसको भी ले जा, कि 3 साल से ये सामान तेरा मेरे घर पे पड़ा हुआ है, और 3 साल की जितनी भी भड़ास होती है निकाल देती है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को रीजन बता कि 3 साल पहले बिना कुछ बताए तो मेरे को छोड़ के क्यों चला गया। जिसपे डुवोन बोलता है कि तूने 3 साल पहले मेरे को प्रपोज कर दिया था इसलिए, और अगर ये सामान मैं छोड़ के गया था इसका मतलब इसके लिए मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तू फेंक सकती है उसको। और इतना बोलकर वो अपनी कार में चला जाता है। बट आगे जाके डुवॉन अपनी कार रोकता है और बहुत रोता है, और उसकी कार में हम केक और कैंडल्स देख सकते हैं। स्टार्टिंग का सीन आपको याद है, जिसमें लड़की के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई होती है, जिससे उसके फादर का गला दबाकर मर्डर हुआ होता है, वो ज्वेलरी इस लड़के के फादर यानी कि डोवोन के फादर के जैकेट में होती है। शायद उस बात का इसको अब तक गिल्ट है। डोवोन को कॉल आता है उसके कोवर्कर का, और इतने में वो उसके स्टेप ब्रदर का एड्रेस चेक करता है, जो मुग्योंग स्टेशन के सामने ही होता है। इतने में हम ली स्योंग यानी कि सियो क्योंग के स्टेप ब्रदर को देखते हैं, जो ये बिल्ली को दबा रहा होता है, और पुलिस वैन भी वहां पे देखने के लिए आता है, बट वो उसको धक्का मार के भी उस बिल्ली को दबा रहा होता है। तो पता लगता है सियो क्योंग का भाई ये मोटा, ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। इवन उसकी माँ भी उससे दुखी हो गई होती है। वो पुलिस वालों को बोलती है कि इसको ले जाओ यहाँ से, जो भी करना है करो इसके साथ, चाहे आपको इसको जेल में डालना है जेल में डालो, या जो करना है करो। डुवॉन भी वहां पे पहुंचता है क्योंकि उसको केस के रिलेटेड मोटे से कुछ बात करनी थी, एंड उसकी माँ भी उसको देख के पहचान जाती है, ये तो वही है जो सियो क्योंग को ले गया था उसके बाप के मरने के बाद। एक्चुअली ये बाप के मरने के बाद सियो क्योंग की स्टेप मदर ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, और ये मोटा शुरू से पागल नहीं था, इसका जस्ट एक्सीडेंट हुआ था और एक पोल से इसका सर टकरा गया था, तब से ये पागल है, यानी कि 2 साल पहले से ये पागल है। जब उसकी माँ ये सुनती है कि उसका नालायक बेटा किसी मर्डर केस का सस्पेक्ट है, तो वो हंसने लग जाती है। तो वो बाद में मोटे से बात करने लग जाता है कि पहचाना मेरे को, हम पहले भी मिल चुके हैं। हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है कि उस मोटे ने सियो क्योंग यानी अपनी सौतेली बहन का रेप करने की कोशिश की थी, और तब वो डुवॉन ने उसको बहुत बुरी तरह मारा था। डुवॉन उसे वही टॉफी खाने को देता है जिसके रैपर उसने स्टेशन पे देखे थे। एंड जब उससे केस के बारे में पूछा जाता है तो मोटा यही चीजें बोलता है, डेंजर, मिरर, ट्रैफिक लाइट, स्टॉप। डुवोन देखता है कि उसने इस शब्दों से अपने रूम की पूरी दीवारें भर दी हुई हैं। अपनी ट्रेन ट्रॉय को चलाने लगता है और बोलता है ट्रेन बेंजिंग टावर पर आएगी। ऑब्वियसली डुवोन को कुछ समझ नहीं आता, एंड एज अ ऑडियंस हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि सस्पेंस है भाई। इतने में सीन फिर रेलवे ट्रैक पे शिफ्ट होता है और मुग्योंग स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जो एकदम ग्लिच होकर पहले नया हो जाता है फिर पुराना हो जाता है। मोटे की मम्मी दीवार के होल में कुछ छिपा रही होती है, एंड इतने में वो मोटे को मना करती है कि तू मुगियोंग स्टेशन पे नहीं जाएगा। यहाँ मुगियोंग की कैमरा फ्रेंड उसे बताती है कि डुवॉन सुन, जिस ब्रांड का इसने कपड़ा पहना हुआ है 8 साल पहले उस ब्रांड का नेम चेंज हो गया था, क्योंकि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उस कंपनी के नए नाम से कपड़े बनते हैं। बट ये तो 8 साल पुराने नाम से कपड़ा बना हुआ है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल की है, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड डुवॉन भी ये देख के शॉक हो जाता है कि पिछले साल की, क्योंकि उनके माइंड में एक ही बात चल रही होती है कि उसके फादर का मर्डर और जो अभी केसेस मिले हैं इन सभी के मर्डर एक ही तरीके से हुए हैं। डू वॉन क्राइम सीन के फोटोज को देखकर एकदम से मुग्योंग स्टेशन की तरफ निकल जाता है और मोटे के फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए बोलता है कि जो जो अभी तक मर्डर हुए हैं उनसे। सियो क्योंग भी जब डुवॉन की फ्रेंड के पास जाती है एंड वो अपने स्टेप भाई की फोटो देखती है एंड ऑब्वियसली उसको पहचान जाती है, और उसको भी पता लग जाता है कि ये भी इस केस में इन्वॉल्व है। उसके फ्रेंड के थ्रू उसको डुवॉन की लोकेशन पता चल जाती है एंड वो भी उसके पीछे स्टेशन चली जाती है। डुवॉन को मोटे के बोलने के अनुसार डेंजर का साइन दिखता है, मिरर दिखता है, ट्रैफिक लाइट भी दिखती है और स्टॉप भी दिखता है। स्टेशन में अब तक ये चीजें ठीक कैसे हैं, एंड उसको भी शक पड़ता है
एंड उसे मोटे की बात याद आती है एंड उसको एक बेंजिंग टावर की भी याद आती है और वो अपने साथी को कॉल करके बोलता है कि इस शहर में जितने भी बेंजिंग टावर है सब ढूंढो एंड इतने में सियो क्योंग भी आ जाती है। मैं मोटे के फिंगरप्रिंट मिलने के बाद सियो क्योंग को भी लगता है कि उसके फादर को मोटे ने ही मारा था, क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद इंश्योरेंस के सारे पैसे वो ले गया था। पर डोवन उसे मना करता है कि तेरे फादर को मारने वाला मोटा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत 2 साल पहले ही ऐसे हुई है और हमें बेंजिंग टावर ढूंढना है, क्योंकि 4 लाशें ऑलरेडी मिल गई है बट 5वीं लाश भी यहीं कहीं है। बट इतने में सियो क्योंग देखती है कि बेंजिंग टावर का पोस्टर वहां लगा है एंड दोनों ही स्टेशन के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। एंड मोटे की माँ की नींद टूटती है एंड वो भी देखती है कि मोटा घर पे नहीं है। डॉ वॉन के कहने पर पुलिस वाले भी मोटे को चेक करने आए होते हैं। मोटा और कहीं नहीं मुग्योंग स्टेशन पर रोता है और उसने अपने हाथ में फावड़ा उठाया होता है कि अरे जैसे मिट्टी होते हैं। वो वॉन और सियो क्योंग भी मुयोंग स्टेशन पर होते हैं, वो विक्टिम को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में डुवॉन के सिर में वो मोटा मिट्टी खोदने वाले औजार से मारता है एंड डुवॉन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है एंड मोटा वही टॉफी खाता है और उसका रैपर वहीं गिरा देता है। सियो क्योंग ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंचती है जहां पर बेंजिंग टावर नाम का एक पोस्टर लगा होता है एंड वो उस रूम के अंदर जाती है और एक ड्रम का ढक्कन हटाती है और उसमें एक बैग होता है जिसमें ऑब्वियसली 5th विक्टिम की लाश होती है। मोटा सियो क्योंग का सौतेला भाई जब बेंजिंग टावर वाले रूम में लाइट जगी हुई देखता है तो उसको भी शक पड़ता है एंड वो भी उस रूम की तरफ जाता है। सियो क्योंग यहाँ डू वॉन को कॉल कर रही होती है बट वो तो बेहोश पड़ा होता है। उगियोंग स्टेशन के यानी उस पुराने स्टेशन के किसी नोट की तरफ शिफ्ट होता है जो भी यहाँ वायलेंस करेगा या फिर कोई भी बखेड़ा खड़ेगा उसको फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। एंड मिस्टीरियसली उस पुराने स्टेशन की टूटी हुई घड़ी एकदम से चलने लग जाती है और उस घड़ी के चलते ही वही सब कुछ होने लगता है। लाइक डेंजर का साइन दिखने लग जाता है, ट्रैफिक लाइट ऑन हो जाती है, स्टॉप का जो फाड़ा होता है जो गिर जाता है जैसे कि वहां ट्रेन आने वाली हो। बट ये स्टेशन तो कई सालों से खंडर पड़ा है। यहाँ सियो क्योंग को लाश के सामने एक टिकट दिखती है, सियोल से मुगियोंग स्टेशन तक आती थी और इसमें डेट 2020 यानी 2020 की थी। मतलब ये स्टेशन तो बंद है, यहाँ ट्रेन आती नहीं तो ये टिकट कैसी। बट इतने में मोटा आ जाता है जिस रूम में सियो क्योंग थी जो कि डुवॉन को कॉल कर रही थी। बहुत मुश्किल से डुवॉन को होश आता है और वो उठता है और वो सामने देखने लग जाता है रेलवे ट्रैक के। एंड वहां पे ऐसे तो कुछ नहीं होता बट एकदम वहां अंधेरे से ट्रेन आने लग जाती है एंड उसकी रोशनी डुवॉन के मुंह पे पड़ती है एंड वो देख नहीं पाता और एक टाइम पे वो घबरा भी जाता है। लाइक होता नहीं कि एकदम से क्या हो गया, बैंक डुवॉन क्या मर गया। जिन लोगों को स्टार्टिंग से ये सस्पेंस वाली स्टोरी समझ नहीं आई उनको जस्ट मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। तो लड़का लड़की के फादर की मौत एक दिन में हो जाती है एंड लड़की के फादर की मौत जिस ज्वेलरी से जिस चेन से हुई होती है वो ज्वेलरी लड़के के फादर के कोर्ट में मिलती है। अब तक यही दिखाया जा रहा है कि लड़के के फादर ने लड़की के फादर को मारा है एंड दोनों बड़े होकर पुलिस में हो जाते हैं एंड इतने में उनके सामने मुग्योंग स्टेशन के केसेस आते हैं जो लड़की के फादर की डेथ से सिमिलर हैं। और मुगियोंग स्टेशन केस में सियो क्योंग का स्टेप ब्रदर वो मोटा सस्पेक्ट है। और मुयोंग स्टेशन का ग्लिच होना, एक नया दिखना एक पुराना दिखना, ये साईफाई ड्रामा है तो ऑब्वियसली ये टाइम ट्रेवल या पैरेलल यूनिवर्स ऐसी चीजों से कनेक्ट होगा क्योंकि साईफाई ड्रामा है। मुयोंग स्टेशन में एकदम से रुकी हुई घड़ी का मिस्टीरियसली चलना, एकदम से मतलब डेंजर लाइट दिखना, ट्रैफिक लाइट दिखना और एकदम से स्टॉप लगना, इतने खंडर से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का आना, ये सारी मिस्ट्री है जो नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर होंगी। तो फैमिली जिस जिसको ये ड्रामा पसंद आया है पता ये स्माइलीज करो ताकि मेरे को भी पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो कि मैं इस सीरीज को आगे स्टार्ट करूं। ओके, बाय बाय।